खारियावास गांव में स्कूल की छत गिर गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि छत गिर गई है। घटना के समय प्रार्थना के लिए बच्चे गए हुए थे। देखिए, बेहद गंभीर मसला नागौर से निकलकर सामने आया है, जिसके कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ क्योंकि बच्चे प्रार्थना के लिए बाहर गए हुए थे। झालावाड़ जैसा हादसा यहां पर होने से टल चुका है। नागौर से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए, यही वो छत है जो बताया जा रहा है भरभरा कर गिर गई थी। हालांकि गनीमत ये रही थी कि कोई हादसा इस वजह से नहीं हुआ, जनहानि इस वजह से नहीं हुई क्योंकि बच्चे जब यह हादसा हुआ वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो प्रार्थना के लिए गए हुए थे, जिसके कारण जान जो है वो बच्चों की बच गई है और ये गनीमत रही है। ये बड़ा अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आया है। नागौर के डेगाना से ये बेहद ही गंभीर मसला निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है प्रार्थना करने के लिए बच्चे गए हुए थे, इसी दौरान स्कूल की जो छत है वो भरभरा कर गिर जाती है। खारियावास गांव में स्कूल की छत जो है ये गिरी है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीते दिन ही सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि जर्जर मकानों में और संस्थानों में स्कूल संचालित नहीं होंगे। करौली के सपोटरा इलाके के सरकारी स्कूल की जर्जर छत भी भरभरा कर गिर गई। हालांकि स्कूल खुलने से पहले यह हादसा हुआ, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इनायती की छत गिरने से स्कूल में हड़कंप मचा। प्रधानाचार्य संतराम मीणा ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत ही घटना की सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। करौली के सपोटरा से तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पूरा जो विद्यालय परिसर है वो जर्जर हो चुका है, धराशायी हो चुका है। प्रिंसिपल ने अधिकारियों को मामले की हालांकि जानकारी दे दी है और उसके बाद बताया जा रहा है अभी तक कोई अधिकारी वहां पर मौका मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लापरवाही निकलकर सामने आई है। सरकारी स्कूल की ये जर्जर छत जो है ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, गिर चुकी है। टोंक का रुख करेंगे क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही हादसा हुआ है। बग्गीखाना सरकारी स्कूल का प्लास्टर जो है वो गिर चुका है। 8वीं कक्षा के कमरे का प्लास्टर गिरा है। बच्चों को दूसरे कमरे में तुरंत ही शिफ्ट कर दिया गया ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रहें। लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग की हालत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। कई बार शिक्षा विभाग को जानकारी भी दी गई, शिकायत दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह आरोप लगाया जा रहा। बारिश के दिनों में स्कूल परिसर में पानी भी भर जाता है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरी तरीके से जर्जर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है जब बच्चे पढ़ रहे थे इसी समय जो छत का प्लास्टर है वो नीचे गिरने लगता है। तुरंत ही बच्चों को आनन फानन में दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया गया है। में स्कूल की सरकारी बिल्डिंग गिरने का मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में है। उसके साथ ही टोंक शहर की एक स्कूल है, उसके हालात आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ प्लास्टर गिरा है। उसके बाद में यहाँ बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग जिसमें स्कूल चल रहा है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसकी हालात है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल 8वीं तक यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये जर्जर अवस्था में है। 2 बार इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री तक की जा चुकी है, लेकिन स्कूल की स्थिति आप एक बार देख सकते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये दूसरे रूम है जहाँ बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। अंदर के हालात आपको रूम के दिखा देते हैं। ये बेहद ही पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग और इसकी जर्जर अवस्था है। जिस तरह से झालावाड़ में कल स्कूल की बिल्डिंग गिरी, उसके बाद में ज़िले की कई स्कूलें ऐसी है जहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही है, लेकिन शिक्षा विभाग को शिकायतों के बावजूद भी स्थिति यही बनी हुई है। बिल्कुल सर, अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है और इसके समाधान के लिए लिख दिया है सर, और शीघ्र समाधान होगा ऐसी उम्मीद है सर। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है, प्लास्टर भी गिरा है। कल आपने देखा कि झालावाड़ में पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। ऐसी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना मतलब यानी रिस्क का काम है। हाँ बिल्कुल सही है सर। उस कमरे में जहाँ प्लास्टर गिरा था उसमें हमने सुबह भी क्लास नहीं बैठाई है, और दूसरे जहाँ पर छत की सीलन आ रही है या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं
वहाँ मतलब हम उनको बाहर ही बैठाते हैं। सुबह भी हमने बरामदे में क्लास लगवाई थी सर। अपना नाम बताइए। आरिश, जी, माय नेम इज आरिश। कितने साल मतलब ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7। 7th में। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की तो स्थिति है यहाँ से दीवारें गिर रही हैं यहाँ पर हल्की हल्की। अभी पास वाले रूम में प्लास्टर गिरा था, क्या आप लोग उसी में थे या इसी में थे? इसमें थे हम तो। क्या स्थिति है स्कूल की? जर्जर अवस्था में है, प्लास्टर गिरा था अभी भी? सर बहुत बुरी स्थिति है, प्लास्टर गिर जाता है कभी और दीवारों में वो आया हुआ है, पानी भर जाता है क्लासों में। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। पिपलोदी स्कूल हादसे से जुड़ा अपडेट है। वसुंधरा राजे पिपलोदी गांव पहुंची। मृतक बच्चों के घरों पर वसुंधरा राजे पहुंची हुई है। पूर्व सीएम वहां पर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी है। परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया है। सांसद दुष्यंत सिंह सहित कई भाजपा नेता भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जरिए दिया गया है। तो इस वक्त झालावाड़ के पिपलोदी गांव में वसुंधरा राजे मौजूद हैं, वही स्थान जहां पर यह हादसा हुआ था। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता तरुण हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं पिपलोदी गांव में, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, वसुंधरा राजे पिपलोदी गांव पहुंची हैं। कल देर शाम वे झालावाड़ के भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंची थी और जो स्कूल वाला जो हादसा हुआ है इसमें जो घायल बच्चे थे उनसे मिली थी, उनके परिजनों से मिली थी। तो आज वे मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव पहुंची हैं और जो इस हादसे में जिन बच्चों का निधन हुआ है उन परिवारों से मिलकर सांत्वना व्यक्त कर रही है, उन्हें पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधा रही है। वसुंधरा राजे जो इन घरों में पहुंची हैं और वसुंधरा राजे को देखते ही बिलख पड़े कई परिवार और ग्रामीणों ने भी उनसे बातचीत की। वसुंधरा राजे भी एक एक ग्रामीणों से मिलकर जो वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है और किस तरह से यह हादसा हुआ था, क्या इसमें मामले में पुरानी चीजें थी, स्कूल को लेकर किस तरह की बातें थी, इन्हीं सब बातों को लेकर वे जानकारी ले रही हैं। जिला कलेक्टर सहित जो क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया और अन्य जो भाजपा नेता हैं, सांसद दुष्यंत सिंह हैं, ये सभी वसुंधरा राजे के साथ मौजूद हैं। वसुंधरा राजे ने जो पीड़ित परिवारों से मिलकर ढांढस तो बंधाया ही है, उन्हें सांत्वना व्यक्त की है और साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तब की हैं जब मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके घर पहुंची। पिपलोदी वो पहुंची और इस दौरान उन्होंने परिवारों को हर संभव मदद देने का अपनी तरफ से भरोसा भी दिया है। भीलवाड़ा का रुख करते हैं, बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों के हालात खराब हो चुके हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से छत से टपकने लगा है पानी। मासूम बच्चों के ऊपर जो है हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्कूल की हालत देखकर खाली करा लिया गया है स्कूल। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सीलन की वजह से प्लास्टर पूरी तरीके से दीवार को छोड़ चुका है। रायला की ये घटना बताई जा रही है। हादसा यहाँ पर घटित कोई ना हो जाए, खास करके जैसा पिपलोदी में घटित हुआ है, यही वजह है कि स्कूल को खाली करा लिया गया है।